आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की तलहटी में ध्रुव नाम का एक युवक रहता था। ध्रुव के पास अद्भुत इच्छा शक्ति थी। वह जिस भी चीज को पाने का निश्चय करता था उस पा लेता था। उसने वर्षों की तपस्या से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपनी सफलता का गर्व करता था और हर कार्य को केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर पूरा करना चाहता था, न कि समर्पण या विनम्रता से। ध्रुव ने निश्चय किया कि वह महादेव से तीसरी आंख खोलने का वरदान मांगेगा। ध्रुव ने अपनी इच्छा शक्ति को चरम पर पहुंचाकर कठोर तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर केवल अपनी इच्छा को दोहराया, मुझे ज्ञान की तीसरी आंख चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कई वर्षों बाद महादेव ध्रुव के सामने प्रकट हुए। महादेव ने पूछा, पुत्र ध्रुव, तुम्हारी इच्छा शक्ति अद्भुत है, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने गर्व से कहा, प्रभु, मैं अपनी इच्छा शक्ति से आपको यहाँ लाया हूँ। मुझे दिव्य ज्ञान के लिए तीसरी आंख चाहिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति बलवान है ध्रुव, पर उसमें समर्पण की कमी है। मैं तुम्हें तीसरी आंख अवश्य दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। महादेव ने ध्रुव के सामने 3 दीपक रखे। महादेव बोले, ये 3 दीपक संसार की 3 सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तुम अपनी इच्छा शक्ति से इन तीनों दीपकों को जलाकर दिखाओ। ध्रुव को ये बहुत आसान लगा। उसने सोचा कि उसकी इच्छा शक्ति के सामने ये क्या है। पहला प्रयास, ज्ञान का दीपक। ध्रुव ने पूरी एकाग्रता के साथ अपनी इच्छा शक्ति लगाई कि ज्ञान का दीपक जल जाए। वह घंटों ध्यान में बैठा रहा, पसीना बहाता रहा, पर दीपक नहीं जला। थककर उसने पूछा, प्रभु, ये क्यों नहीं जला? महादेव बोले, ज्ञान का दीपक इच्छा शक्ति से नहीं, जिज्ञासा और अहंकार त्याग से जलता है। तुमने केवल चाहा, जाना नहीं। दूसरा प्रयास, कर्म का दीपक। ध्रुव ने सोचा कि ज्ञान कठिन है तो वह कर्म के दीपक को जलाएगा। उसने अपनी दैहिक शक्ति और संकल्प को चरम पर पहुंचाया, कर्म का दीपक जल जाए। वह इतना जोर लगा रहा था कि उसका शरीर कांपने लगा, पर दीपक नहीं जला। उसने फिर पूछा, प्रभु, मेरी सारी शक्ति विफल क्यों है? महादेव बोले, कर्म का दीपक इच्छा शक्ति से नहीं, निस्वार्थता और कर्तव्य बोध से जलता है। तुम परिणाम के लिए कर्म कर रहे थे, कर्म के लिए नहीं। ध्रुव हताश हो गया। उसकी अद्भुत इच्छा शक्ति पहली बार विफल हुई थी। उसे अपने अहंकार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह निराशा में डूब गया। अंतिम प्रयास, भक्ति का दीपक। महादेव ने कहा, अब अंतिम दीपक, भक्ति का दीपक शेष है, इसे जलाओ। ध्रुव ने हार मान ली। वह जानता था कि वह अपनी इच्छा शक्ति से तीनों में से किसी को भी नहीं जला सकता। वह टूट गया। उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपना सारा घमंड और अपनी सारी सिद्धियों को त्याग दिया। वह महादेव के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, अभिमानी हूँ, मेरी इच्छा शक्ति व्यर्थ है। मैं अब केवल आपकी शरण चाहता हूँ। मेरी इच्छा अब कुछ भी प्राप्त करने की नहीं है। मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जैसे ही ध्रुव ने अपनी इच्छा को त्याग कर स्वयं को समर्पण किया और बिना किसी प्रयास के महादेव के चरणों की ओर देखा, चमत्कार हुआ। बिना किसी संकल्प या बल के भक्ति का दीपक तुरंत एक तेज ज्योति के साथ जल उठा और उस ज्योति के प्रकाश में बाकी दोनों दीपक, ज्ञान और कर्म, भी स्वयं ही जगमगा उठे। महादेव ने ध्रुव को उठाया और प्रेम से उसके माथे को छुआ। महादेव बोले, पुत्र ध्रुव, यही सत्य है। तुम्हारी इच्छा शक्ति केवल अहंकार का विस्तार थी। भक्ति वह शक्ति है जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को ज्ञान और कर्म से जोड़ती है। जब तुम अपनी इच्छा को त्याग कर मुझ में समर्पित होते हो तो तुम्हारा सारा ज्ञान और कर्म स्वयं ही शुद्ध और प्रकाशित हो जाता है। महादेव ने ध्रुव को तीसरी आंख का वरदान नहीं दिया, बल्कि ध्रुव के हृदय में ही ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर दी। ध्रुव ने जान लिया कि तीसरी आंख कोई शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का परिणाम है। ध्रुव ने उस दिन से इच्छा शक्ति का प्रयोग करना छोड़ दिया और केवल महादेव के प्रति विनम्रता और समर्पण के साथ जीवन जिया। सच्ची शक्ति इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि समर्पण में निहित है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग कर स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है तो ज्ञान और
कर्म दोनों स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। ध्रुव, जो अब समर्पण की शक्ति से युक्त थे, ने कैलाश पर्वत छोड़कर मानवता की सेवा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने माथे पर तीसरी आंख का कोई चिन्ह नहीं बनाया, क्योंकि वह जानते थे कि उनका ज्ञान उनके हृदय में था। वह एक ऐसे विशाल और अशांत क्षेत्र में पहुंचे जहां एक गहरी और तेज बहने वाली नदी थी। नदी के दोनों किनारों पर गांव बसे थे, लेकिन नदी इतनी उफनती थी कि लोग कभी मिल नहीं पाते थे। गांव वालों ने कई वर्षों तक इच्छाशक्ति और संकल्प के बल पर उस नदी पर एक मजबूत पुल बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया, विशाल पत्थर जमा किए और अथक परिश्रम किया। लेकिन हर बार जैसे ही पुल का काम अंतिम चरण में पहुंचता, नदी में भयंकर बाढ़ आती और पुल का सारा काम एक झटके में बहा ले जाती। गांव वाले निराश हो चुके थे। उनका विश्वास था कि नदी की देवी माँ वेगावती उन्हें आपस में मिलने नहीं देना चाहती। ध्रुव ने गांव वालों से कहा, आप अपनी इच्छा शक्ति से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपने नदी की देवी के प्रति समर्पण नहीं दिखाया है, इसीलिए आपका संकल्प अधूरा रह जाता है। गांव वालों ने उपहास किया, हम वर्षों से पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्या ये समर्पण नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव बोले, नहीं, समर्पण का अर्थ है शक्ति का त्याग। जब तक आप अपनी शक्ति और अपनी इच्छा के बल पर पुल बनाना चाहेंगे, माँ वेगावती उसे स्वीकार नहीं करेगी। ध्रुव ने गांव वालों को एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि पुल इस बार पूरा गांव मिलकर बनाएगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त, जिस दिन पुल का अंतिम पत्थर रखा जाएगा, उस दिन पुल बनाने वाले सभी लोग अपने हाथों के औजार, हथौड़े, कुल्हाड़ी, रस्सी नदी में विसर्जित कर देंगे और यह संकल्प लेंगे कि अब वे कभी भी अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि केवल निस्वार्थ सेवा के लिए करेंगे। गांव वालों को यह अटपटा लगा, पर उनकी आशा टूट चुकी थी, इसलिए उन्होंने ध्रुव की बात मान ली। ध्रुव की देखरेख में गांव वालों ने फिर से पुल बनाना शुरू किया। इस बार ध्रुव ने उन्हें केवल प्रेम और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। हर पत्थर को उठाते समय, हर रस्सी को कसते समय गांव वालों ने अपने मन से यह मेरा पुल है का भाव त्याग दिया और ये हम सबका मिलन है का भाव अपनाया। जब पुल का काम पूरा हुआ और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण पत्थर रखने का समय आया, तो आकाश में घनघोर बादल छा गए। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, बाढ़ आने वाली थी। गांव वाले भयभीत हो गए। ध्रुव ने शांत होकर सबको रोका। उन्होंने कहा, घबराओ मत, अब हमें अंतिम और सबसे कठिन काम करना है, समर्पण। गांव वालों ने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने औजार नदी में विसर्जित कर दिए। उनके औजार नदी में डूबते ही ध्रुव ने गांव वालों की ओर से माँ वेगावती के सामने पूर्ण समर्पण किया। ग्रेटर देन हे माँ, हमने ये पुल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से बनाया है। हम अपनी इच्छा शक्ति का त्याग करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वीकार करें, हमारी इच्छा पूरी हो या न हो। ग्रेटर देन। ठीक उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नदी की देवी माँ वेगावती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने भयंकर बाढ़ को रोका और शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, तुमने सही कहा ध्रुव। मैंने पुल इसलिए तोड़ा क्योंकि वह अहंकार और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से बनाया गया था, लेकिन ये पुल त्याग और समर्पण से बना है। इसे मैं स्वयं स्वीकार करती हूँ। ग्रेटर देन। देवी वेगावती ने नदी के जल को शांत कर दिया और आशीर्वाद दिया। वह पुल न केवल बच गया, बल्कि वह इतना मजबूत हो गया कि आने वाली कोई भी बाढ़ उसे हिला नहीं सकी। ध्रुव ने सिद्ध कर दिया कि महादेव की भक्ति केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है, बल्कि सामूहिक इच्छा शक्ति को त्याग कर समर्पण के बल पर असंभव को संभव बनाना है। कहानी की अंतिम सीख, इच्छा शक्ति केवल संकल्प देती है, लेकिन समर्पण उस संकल्प को दैवीय स्वीकृति और पूर्णता प्रदान करता है। सबसे मजबूत निर्माण वह होता है जो व्यक्तिगत शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ सामूहिक समर्पण के आधार पर किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।